जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के व्रत नियम, उसकी पूजन विधि और उसके महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहा जाता है। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना गया है। ऐसा कहते हैं कि इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना गया है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगशिर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, बृहत मास तथा शाम नाम गायत्री छंद शामहम मासा नाम मार्गशीर्षम अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत मास और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे लोग घर पर ही अपने स्नान में पानी की थोड़ा सा पवित्र बूंदे मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान कर सकते हैं, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करना चाहिए। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस महीने में दान का भी बड़ा महत्व है। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान बहुत ही शुभ माना गया है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान विष्णु की पूजा के अलावा माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। यह भी माना जाता है कि इस दौरान पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब आइए इस महीने से जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में जानते हैं। तो ये नियम इस प्रकार से हैं कि सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी या फिर घर पर पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ शुरू करनी चाहिए। मार्गशीर्ष माह में विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत गीता का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दौरान भगवान कृष्ण, श्री हरि और देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष शुभ फल देती है। स्नान के बाद ब्राह्मण के माध्यम से पितृ तर्पण और पितृ पूजा का विशेष महत्व माना गया है।
जो लोग गंगा घाटों पर पितृ तर्पण करने में असमर्थ हैं, वे घर पर ही स्नान करके देशी घी का दीपक जलाकर और घर पर किसी पुरोहित को आमंत्रित करके पितृ तर्पण करा सकते हैं। इस दौरान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। इस पूरे माह में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूरे महीने में किसी भी पवित्र नदी जैसे नर्मदा, शिप्रा और यमुना में स्नान करना पुण्यदायी माना गया है। इस दौरान गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को खाना खिलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस पूरे माह दान और पुण्य का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है और तामसिक चीजें जो होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इस माह में कंबल व गर्म तासीर वाली चीजों का दान विशेष फलदायी माना गया है। इस माह में पूजन के मंत्र हैं ओम कृष्णाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस मास में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस माह में अपने घर के आराध्य एवं घर के शंख से जल छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर शंख का जल पवित्र करने वाला माना गया है। इस पूरे महीने जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। ये थी मार्गशीर्ष माह के कुछ विशेष नियम और पूजन की जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।